राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप की स्थापना सन 1949 में गुरुजी की प्रेरणा से संघ के प्रचारक बलराज मधोक ने की। परंतु आज जो कुछ भी अभाविप है उसका सारा श्रेय प्रोफेसर यशवंतराव केलकर को जाता है। सन 1958 में उन्होंने अभाविप की सूत्रधारिता अपने हाथों में ली और उसके बाद वास्तविक अर्थों में अभाविप को संघ की छात्र शाखा के रूप में मदन दास देवी, भाऊराव देवरस, प्रोफेसर बाल आप्टे, डॉक्टर अशोक मोडक जैसे संगठन कौशल वाले नेता और कार्यकर्ता मिलते गए और संपूर्ण भारत भर अभाविप का विस्तार होता गया तथा अभाविप को वास्तविक अर्थों में अपनी पहचान प्राप्त हुई। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। देश के पुनरुत्थान की गवाही देने वाला यह संगठन देश के प्रति समर्पित है। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य अभाविप ने किया है। आज लगभग सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अभाविप की शाखा है और वहां विद्यार्थियों के हित के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों में मौजूद और मुख्य रूप से कला और खेल के गुणों को विकसित करते हुए उनके भीतर नेतृत्व के गुणों को प्रोत्साहित करना तथा भविष्य के एक आदर्श नेता को तैयार करने का मूलभूत कार्य अभाविप करती रहती है। स्वामी विवेकानंद अभाविप के प्रेरणा स्थान है। स्वामी विवेकानंद की जयंती संपूर्ण भारत भर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। संपूर्ण जगत को हिंदू धर्म से परिचित कराने वाले एक युवा संत के रूप में विवेकानंद जाने जाते हैं। हिंदुत्व और भारतीयत्व ये दोनों शब्द समानार्थी हैं तथा इस देश का भविष्य युवकों के हाथों में है, ऐसा कहने वाले स्वामी विवेकानंद ने दिखाए हुए मार्ग और शिक्षाओं पर अभाविप अपनी यात्रा जारी रखती है। अभाविप की स्थापना से पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रवर्तित स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इस साम्यवादी विचारधारा वाली और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया इस कांग्रेस प्रवर्तित छद्म धर्मनिरपेक्ष छात्र संगठन ने महाविद्यालयों में अपना जाल फैलाया था। विद्यार्थियों के मन में वामपंथी और नास्तिक विचारधारा को रोपित कर उन्हें अराजकता की ओर ले जाना, यह वामपंथियों का मुख्य उद्देश्य था। यदि इस उद्देश्य को विफल करना था तो छात्र क्षेत्र में संघ विचारों के अनुकूल एक छात्र संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। संघ के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर गुरुजी की प्रेरणा से अभाविप की स्थापना हुई और अत्यंत सफल रीति से वामपंथ की ओर झुक रही छात्र आंदोलन को अभाविप ने राष्ट्र शक्ति की ओर लाने में सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता पूर्व काल में स्वतंत्रता आंदोलन में विद्यार्थियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता के बाद के काल में भी अनेक छात्र नेता अपने अपने तरीके से काम करते हुए अपने अपने राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सन 1974 में गुजरात में कांग्रेस के चिमन भाई पटेल सरकार के विरुद्ध विद्यार्थियों ने प्रारंभ किया हुआ नवनिर्माण आंदोलन चिमन भाई पटेल के इस्तीफे के बाद भी बंद नहीं हुआ। यह आंदोलन बिहार तक फैल गया और उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इसके बाद का इतिहास हम सबको ज्ञात है। असम में 80 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का आंदोलन असम में सत्ता परिवर्तन का कारण बना। इन दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में बड़ा परिवर्तन करने की विद्यार्थियों की शक्ति कितनी बड़ी होती है। लेकिन इससे पहले ही संघ के दूरदर्शी नेतृत्व को इसकी कल्पना हो गई थी और इसलिए सन 1949 में अभाविप का जन्म हुआ। फीस वृद्धि हो या पेपर लीक, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हो या परीक्षा से संबंधित अव्यवस्था, अभाविप विद्यार्थियों के हित के ऐसे सभी प्रश्न सामने लाती है। विद्यार्थियों और महाविद्यालयीन छात्रों को आकर्षित करने के लिए कविता पाठ, गायन, नृत्य, एकांकी, वक्तृत्व, वाद विवाद जैसी अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तर पर अभाविप करती रहती है। इसी प्रकार व्यक्तित्व विकास,
संवाद कौशल तथा नेतृत्व विकास जैसे शिविरों का भी आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की कला प्रतिभा और नेतृत्व गुणों को अवसर तो मिलता ही है, साथ ही उनमें संगठन कौशल भी विकसित होता है। ऐसी प्रतियोगिताओं और शिविरों से बंधुत्व की भावना बढ़ती है और संगठन का विस्तार होता है। अभाविप का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक क्षेत्र और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। संघ विचारों के आधार पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण और शाश्वत विकास हो, इसके लिए अभाविप कार्य करती है। छात्र शक्ति अर्थात राष्ट्र शक्ति ऐसा ब्रीद वाक्य रखने वाली अभाविप छात्र शक्ति नामक एक मासिक भी प्रकाशित करती है। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला छात्र शक्ति यह मासिक अभाविप का मुखपत्र है। 5,000 से अधिक शहरों के 9,000 महाविद्यालयों में 50 लाख विद्यार्थी सदस्यता वाले अभाविप न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी विद्यार्थी संगठन है। अभाविप ने कुछ मामलों में संघ का अनुकरण किया है। संघ की तरह ही अभाविप में भी युवा विद्यार्थी अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद संगठन के कार्य के लिए कुछ वर्षों तक प्रचारक के रूप में काम करते हैं। इससे संगठन को बहुत बड़ा लाभ होता है। पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सन 1965 में आचार्य गिरिराज किशोर की अध्यक्षता में अभाविप द्वारा आयोजित किया गया स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग यह कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ। पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थी विद्यार्थिनियों की वार्षिक छुट्टियों के समय भारत के विभिन्न शहरों में संघ से संबंधित परिवारों में रहने खाने की व्यवस्था कर उन्हें भारत की विविधता से परिचित कराया गया। इससे पूर्वोत्तर भारत के हजारों परिवार शेष भारत से जुड़े और उनका एक आत्मीय संबंध तैयार हुआ। पिछले 75 वर्षों के अभाविप के इतिहास में इस संगठन ने देश को अनेक नेता दिए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी अभाविप के कार्यकर्ता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद, वी मुरलीधरन, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, इन सभी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अभाविप से ही हुई। इतना ही नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर पर्रिकर, देवेंद्र फडणवीस, रघुवर दास, विजय रूपाणी, जयराम ठाकुर, बिप्लब कुमार देब, योगी आदित्यनाथ, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साई, इन वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अभाविप की है। संघ की तरह ही अभाविप भी उत्तम मनुष्य बनाने का लक्ष्य रखती है। अभाविप से तैयार हुए युवक युवतियां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। इनमें से जिन कार्यकर्ताओं को राजनीति का क्षेत्र आकर्षित करता है, वे स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक कार्य करना चाहते हैं। इसी कारण अभाविप को भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।